हेलो, दिस इज अविनेश शर्मा हेयर एंड वेलकम बैक टू द क्राउन सक्सेस। देखिए, यूपीएससी जीएस पेपर 2 के लिए एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है कि यूएस ने अपना नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी को लॉन्च किया है। ठीक है, द संडे गार्डियन में ये बोला गया है कि इन्होंने ध्यान दिया है ग्लोबल पार्टनरशिप टू फाइट क्लाइमेट चेंज पर। ठीक है, ये सिक्योर करना चाहते हैं अपने इंटरनेशनल ऑर्डर और ये पार्टनरशिप और कैपेसिटी बिल्डिंग को इंक्रीज करना चाहते हैं। और इसी के साथ जो इनका फोकस किया गया है वो लीडरशिप पर अलायंस पे ज़्यादा किया हुआ है। ठीक है, और भी ज़्यादा न्यूज़पेपर ने इसमें कवर किया हुआ है। इनके द्वारा स्टेटमेंट बोली गई है कि चाइना कॉम्पिटिटर है और रशिया को इनके द्वारा थ्रेट बताया गया है। ठीक है, इसी के अलावा इंडिया के बारे में बोला गया है इनका कि इंडिया एक की पार्टनर है। कंटेक्ट समझ लेते हैं हम। यूनाइटेड स्टेट्स हैज लॉन्च्ड इट्स नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी। ठीक है, और इसमें इनके द्वारा बोला गया कि सभी अमेरिकी राष्ट्रपतियों को गोल्ड वाटर निकोल्स डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1986 इसके द्वारा अपने एनएसएस को बाहर लाने और राष्ट्रीय सुरक्षा के कार्यकारी दृष्टिकोण को विधायिका को भेजने के लिए अनिवार्य किया गया है इनके द्वारा, यानी कि एनएसएस द्वारा। और इसी के साथ एनएसएस रिफ्लेक्ट करेगा कि आज की सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा को एजेंडे को किस तरह से देखती है और एनएसएस कांग्रेस को उस लागत का आकलन करने का भी मौका देता है जो देश का वहन करे। साथ ही देश के सुरक्षा लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए इन्वेस्टमेंट के जो भी क्षेत्र हैं उन पे भी ये ध्यान देगा और देश की परमाणु मुद्रा और मिसाइल रक्षा के बारे में अमेरिकी रक्षा विभाग की रणनीति को सूचित करेगा ये। ठीक है, इसी के साथ जो बाइडेन का एडमिनिस्ट्रेशन है वो एनएसएस में होना चाहिए कि लीडरशिप की क्वालिटी वो हमेशा चाहता है। ठीक है, और इकोनॉमी को अपनी इंप्रूव करना चाहता है यूएस। ठीक है, अलायंस बिल्ड ऑन वास्ट नेटवर्क ऑफ अलायंस एंड पार्टनरशिप। इसी के साथ काउंटर करेगा चाइना एंड इट्स स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटिटर रशिया एज अ डिसरप्टर। ये चीज हमने स्टार्टिंग में डिस्कस भी करी थी। ठीक है, बूस्ट करना चाहता है अपनी कॉम्पिटिटिवनेस एंड डिफेंड डेमोक्रेसी को। और इसी के साथ यूएस रणनीति के 3 मुख्य आधार भी इनके द्वारा बताए गए हैं, जिसमें इन्वेस्टमेंट है, निर्माण है और मॉडर्नाइजेशन है, यानी कि आधुनिकीकरण है। अगर इंडिया के लिए हम देखें तो एनएसएस के रूप में ये इंडो पैसिफिक क्षेत्र में एक पार्टनर रहेगा बाइलैटरल एंड मल्टीलैटरल इंडिया के साथ। ठीक है, और लोकतंत्र की बात इसमें इनके द्वारा बोली गई है कि इसने भारत को सबसे बड़े लोकतंत्र और एक प्रमुख रक्षा भागीदार के रूप में दर्जा दिया है। ठीक है, G7 जैसे महत्वपूर्ण वैश्विक मंचों पर में भारत का ये संभावित एकीकरण करना चाहते हैं। इसीलिए इन्होंने इंडिया के बारे में इस तरह की स्टेटमेंट दी हैं। ठीक है, और अगर रशिया एंड चाइना के लिए एनएसएस का दृष्टिकोण देखें तो इनकी जॉइंट स्ट्रेटजी होगी टू टैकल एक्सटर्नल चैलेंजेस फॉर द यूएस, और चाइना को ये कंपटीशन में बाहर करेंगे और रशिया को कंस्ट्रेन करेंगे। ठीक है, एक सक्रिय युद्ध हुआ है जिसमें रशिया शामिल था। इसके बावजूद भी एनएसए ने चीन से खतरों पर असममित रूप पर अपना ध्यान केंद्रित किया है। ठीक है, एक विवादित हिंद प्रशांत क्षेत्र की बात इनके द्वारा अगर बोली गई है तो इसमें बोला गया कि एक तरफ चाइना था और दूसरी तरफ कई सारे लोकतांत्रिक साझेदार हैं जो इनके साथ खड़े हो सकते हैं। ठीक है, अगर विश्व स्तर पर देखें तो रूसी अर्थव्यवस्था, सैन्य सॉफ्ट पावर और प्रभाव को डाउनग्रेड करें, ये इनके द्वारा बोला गया है। और उभरते अंतराल को भरने के लिए इनके जो दृष्टिकोण है वो जापान और भारत जैसे देशों की पहचान करना है। ठीक है, बाइडेन का इसके अलावा जो 3 ऐसे बॉन्ड हैं जो सर्व किए गए हैं, वो 3 ऐसे ब्रॉड पर्पस सर्व किए गए हैं, जिसमें ये बोला गया है कि एक रणनीतिक दृष्टि को पूरा करता है सामरिक दृष्टि में, जो कि मार्च 2021 में जारी अंतरिम राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीतिक मार्गदर्शन द्वारा। ठीक है, दूसरा, बाइडेन प्रशासन ये चाहता है कि विभिन्न नीतिगत कार्य क्षेत्रों पर स्पष्टता और दिशा प्रदान की जाए और यूएस में राष्ट्रपति सिद्धांतों के बारे में राजनीतिक अपेक्षाओं के अंत की बात इनके द्वारा बोली गई है। अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो एनएसए के केंद्रीय संदेश को मजबूत करने के लिए बाइडेन प्रशासन ने राष्ट्रीय रक्षा रणनीति, परमाणु मुद्रा समीक्षा और मिसाइल रक्षा समीक्षा भी जारी की है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट न्यूज थी। और इसी से रिलेट करके जो यूपीएससी 2018 में क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है, इसमें बोला गया कि इंडिया एंड द यूएसए आर टू लार्ज डेमोक्रेसीज, एग्जामिन द बेसिस टेनेट्स ऑन विच द टू पॉलिटिकल सिस्टम आर बेस्ड। आई होप आपको ये न्यूज़ समझ में आई होगी। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो फीडबैक जरूर दीजिए और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और आपकी प्रिपरेशन को बेटर करने के लिए मैं और भी इस तरह की वीडियोस लाता रहूँगा। सो बने रहिए, मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। थैंक यू।